और जिनके जन्म में तो बेटा रे अरे पीर आय बलदारी। बड़ा ही अच्छे राजा है, बताए गए लोगों शहर कदरेबा में बड़ा ही राजा अच्छे हुए हैं। अरे ऊपर पद भूपाल सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। जिनके जन्म में बेटा रे अरे पीर आय बलदारी। बेटरिया राजा के जन्म भैया ध्यान बिसर नहीं जाती। राजा घर में खुशी मनाए रे मर को सुन के काल लगा। बड़ा ही सुंदर राजा हुए हैं जिनका नाम है उमरपाल, और उनको दो पुत्र पैदा हुए हैं। उनका नाम रखा गया है भैया, बड़े बेटे का नाम है जेबर सिंह और छोटे बेटे का नाम है नेबर सिंह, और एक कन्या जन्मी है जिसका नाम रखा गया परिचित महाराज छबीले। बड़ा ही सुंदर राजा है। और बताया तो यहाँ तक गया है परिचित महाराज, जब लड़कों सियाने हो जाते हैं ना तो हर माँ बाप का एक कार्य होता है कि बेटा या बेटी की शादी कर दें। जब दोनों पुत्र विवाह के लायक हुए हैं तो महाराज जेबर सिंह ने, जो सिरसा पटनम के महाराज कुमरपाल थे, उनके 3 कन्याएं थी, और कुछ कथावाचक कहते हैं उनके कन्याएं 5 थी। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि महाराज कुमरपाल के 3 कन्याएं पैदा हुई। कौन? बाछल, आंचल और काछल। और ये साथ साथ 1 से 1 रुपए हमारे भैया उदयवीर सिंह जो इसी ग्राम के रहने वाले हैं, और 1 से 1 रुपए हमारे भैया महेश सिंह जो इसी पट्टी के रहने वाले हैं। ये 1-1 से रुपए बाबा जहरवीर और मैया दुर्गे के चरणों में दान करते हैं। और भैया बताया गया है जो कुमरपाल के 3 कन्याएं थी तो उनकी 2 कन्याएं महाराज उमरपाल के जो बड़े बेटे थे जेबर सिंह, तो उनको बाछल ब्याही गई, और जो छोटे नेबर सिंह थे उनके आज बताया गया है कि काछल ब्याही गई। और जो महाराज कुमरपाल की जो तीसरी कन्याई थी वो प्रांत हरियाणा देश में ब्याही गई थी राजा चूड़ामण को। और बताया गया है इधर राजा उमरपाल बड़ा ही खुशी मना रहे लला श्यामवीर, क्योंकि दोनों लड़कों का ब्याह कर लो। क्यों? ब्याह की बहुत खुशी होती है माँ बाप को, क्योंकि बताया गया भैया अरे विवाह करे और लौट के आए खुशी सब ने मनाई है। खुशी भये खुशी भये राजा अजय बेटा महलन अजय बहु आए।
बताया गया है आज विवाह करके आज दोनों पुत्र वधू को आज राजा उमरपाल ले आए हैं। बताया गया है समय बीत रहा है, धीरे धीरे समय बीत रहा है। परीक्षित महाराज बताया गया है कि राजा उमरपाल को एक दिन की बात है, राजा उमरपाल आज शीशा में अपना मुखार बिंद देख रहे थे, लेकिन महाराज जेवर इधर राजा उमरपाल को आज मुखार में जब शीशे में देख रहे थे तो उनके बालों ने संकेत किया, क्या किया कि अब तो वृद्धावस्था है, अब प्रभु का गुणगान करना चाहिए। तो आज राजा उमरपाल ने आज बताया गया है परीक्षित महाराज, पहले का ऐसा नियम था जैसे कोई राजपाट था वो सबसे बड़े पुत्र को दिया जाता था, तो राजा उमरपाल ने आज राजपाट महाराज जेवर सिंह को दे दिया। कहा है बेटा इस ददरेवा नगरी का तुम राजपाट देखो, क्योंकि मेरे ऊपर तो वृद्धावस्था है, मैं प्रभु का गुणगान करूंगा। और मेरी बात सुनो लाला, ये राजाओं के अंदर 14 दोष हुआ करती हैं और तुम उन दोषों में मत फंस जाना बेटा, तुम ये राजपाट चलाओ। तो राजा उमरपाल ने महाराज जेवर सिंह को आज राजपाट दे दिया, राज तिलक कर दिया। और बताया गया है परीक्षित महाराज इधर धीरे धीरे आज सभा लगी है महाराज जेवर सिंह की। अरे सभा लगी है जेवर सिंह की, बैठे बड़े बड़े सरदार, दरबार लगो है जेवर सिंह को, मर्दो ध्यान सर नहीं जा। आज महाराज जेवर सिंह राजपाट को देख रहे हैं भैया, दरबार लगो है जेवर सिंह को, दरबार लगो है जेवर सिंह को, भैया तुम ध्यान लगा। और अरे सभा बीच में एक सयोधा, बैठे बड़े बड़े सरदार, आज महाराज जेवर सिंह की सभा लगी हुई है, राजपाट चला रहे हैं परीक्षित महाराज। और धीरे धीरे समय बीतता चला गया और परीक्षित महाराज इधर मैया बाछिल को आज धीरे धीरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन मैया बाछिल को किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया। लेकिन परीक्षित महाराज एक समय की बात है, इधर महाराज जेवर सिंह आज प्रातः होकर नित्य कार्य करने के बाद, तैयार होने के बाद आज जा रहे हैं अपने कचहरी के लिए। लेकिन परीक्षित महाराज आज महत रानी ने जैसे ही आज बुखार बंदाज महाराज जेवर सिंह का देख लिया, तो आज महत रानी ने आज 3 बार पले को ठोक दिया और झाड़ू मारकर आज पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। महाराज जेवर सिंह ने जैसे ही असुगन देखा, कहने लगे बेटा मंत्री, कहिए महाराज, ये बताओ इस महत रानी ने मुझको देखकर ये असुगन कैसा किया है। तो आज मंत्री गया, कहने लगा महत रानी ये बताओ, महाराज जेवर सिंह पूछ रहे हैं ये तुमने असुगन क्यों किया है। महाराज जेवर सिंह कहने लगे, बोलो ना महत रानी, तुमने मुझे देखते ही असुगन क्यों किया।
तो आज महत रानी ने परीक्षित महाराज बोली की बोली मार दी। कहने लगी सुनो महाराज, मेरी बात सुनो, आप तो राजा हो, अगर कहीं मैंने अपने दिल की बात बता दी तो महाराज तुम कहीं मुझे फांसी दिला दोगे, कहीं मुझे सजा करा दोगे। महाराज जेवर सिंह कहने लगे सुनो महत रानी, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आप ये बताओ कि तुमने मुझे देखकर ये अशुभन क्यों किया है। तो महत रानी हाथ जोड़कर कहने लगी सुनो महाराज, सुनो ना, हुई और भूख दुनिया में अरे तुम मेरे बंसी हुई भूख दुनिया में प्यारी छब झुरो तो अब किनारों बेटा नाई। आज महत रानी ने बोली की बोली मार दी। कहने लगी सुनो महाराज, तुम्हारे जैसे निर्वंशी का मैंने मुखार बिंद देख लिया, मुझे अन्य ग्रहण नहीं होगा, नहीं होगा। अरे की बोली आज दिल में लागी, अरे राजा कहियो बेटा रे वापस महल तो आई। सिंह अपनी कचहरी के लिए नहीं गए और प्रभु से डोर लगा रहे हैं, प्रभु सोए अब सारो लेते भैया, सोए सारो लेते भैया, और मेरी नैया पार करो रे दीन भक्त पर सिंह को जैसे ही महत रानी ने बोली की बोली मारी, महाराज तुम निर्वंशी हो, तुम्हारा मुखार मैंने देख लिया, मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा। तो महाराज जेवर सिंह को बोली की बोली लग गई। आज महाराज जेवर सिंह कचहरी नहीं गए और वापस लौट आए। जैसे ही वापस महलों के लिए लौट आए, परीक्षित महाराज मैया बाचिल ने देखा कि मेरे पिया भी कचहरी के लिए गए और वापस आ गए। क्या बात है, बोलो ना। आज महाराज जेवर सिंह आज महाराज जेवर सिंह को आज पलंगे पर बैठा लिया मैया बाचिल ने और पूछ रही है नाथ बोलो ना। आज महाराज जेवर सिंह नीचे निगाह करके आज कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मैया बाचिल कहने लगी नाथ क्या मुझ पर कोई गलती हो गई है, क्या मेरे भोजन बिगड़े, पिया बोलो ना। आज मैया बाचिल पूछ बैठी है लला छोटे, आज पूछ रही है महाराज कि किस कारण से और प्रीतम प्यारे और कई तन की बदन रुआनी है।
बच्चन पूछ बैठी है, बोलो ना पिया बोलो। किस कारण से प्रीतम प्यारे कई तन की बदन रुहानी है, क्या पूंगा संत गया दर से। महाराज क्या पूंगा संत गया दर से, और क्या दुख में कोई ऐलानी है। आज मैया बाची पूछ रही है, बोलो नाथ बोलो। महाराज जेवर सिंह आज कह नहीं रहे हैं कि रानी, आज समझाते हुए कहा बोलो महाराज बोलो ना, पूरी बात कहो। महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी तुम मत सुनो, मेरी बात सुनो। आज मैं सुबह होते हुए अपनी कचहरी के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे महत रानी ने देखकर असगुन किया। पिया क्या किया पिया? 3 बार पले को ठोक दिया और उसमें झाड़ू मारकर पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। और मैंने पूछा कि तुमने मुझे देखकर असगुन क्यों किया? तो रानी मेरी बात सुनो, वो साफ शब्दों में कहने लगी, महाराज तुम निर्बलसी हो, तुम्हारा बुखार बंद मैंने देख लिया, मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा। रानी ऐसे राजा का होना ही बेकार है, जो प्रजा बुखार बंद देख ले और पीठ घुमा करके खड़ी हो जाए। तो रानी मेरी बात सुनो ना रानी, ऐसा करो तुम मुझे 5 आना का गेरुआ ले आओ और मेरे वस्त्रों को रंगाओ, और मैं योगी बनकर प्रभु का गुणगान करने के लिए चला जाऊंगा। रानी यहाँ कदाप नहीं रहूंगा। मैया बाचल हाथ जोड़कर कहने लगी, नाथ आज मन में मैया बाचल सोच रही है, अगर मेरे पिया योगी बनकर चले जाएंगे तो मैं महलों में क्या करूंगी। आज मैया बाचल सोच रही है और कहने लगी, पिया एक तुम काम करो। कौन सा काम? बोलो ना रानी। आज मैया बाचल हाथ जोड़कर कहने लगी, पिया मेरी बात सुनो, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, और जो दूसरी रानी आएगी उसके कोख से जो बेटा जन्मेगा तुम्हारा नाम हो जाएगा। महाराज जेवर सिंह आज दांती को पीस कर कहने लगे, रानी खामोश, क्या कह रही हो कि विवाह कर लो? तुम्हारी क्या बुद्धि खराब है जो तुम कह रही हो कि विवाह कर लो? तो आज बताया तो यहाँ तक गया है। महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी मेरी बात सुनो, तुम शायद जानती नहीं हो कि सौत चून की बुरी और जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दे निकार रे तेरी करे तोरे खुआरी। क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने कोई नशा बसा तो नहीं कर लिया है? क्या कह रही हो? अरे सौत चून की बुरी छुरी मान ले प्यारी, मान ले प्यारी, और कोई आवत दे निकार रे करे तेरी खुआरी। रानी पागल हो मेरी सुन बचन हमारी, अरे हम को योगी रानी बनाए, हम तो प्रभु को भजन करें।
आज समझाते हुए कहा है कि रानी तुम पागल मत बनो। तो मैया बात कहने लगी ना आप अगर विवाह नहीं करोगे तो मेरी अकल पर चल जाओ। बताओ। ऐसा करो पिया, आप काशीपुरी से सारे ब्राह्मणों को बुलवा लो और अपनी और हमारी कर्म रेख बचवाओ और देखो हमारे बेटी बेटा है या नहीं। बताया तो यहाँ तक गया है। आज मंत्री को बुलाया, बेटा मंत्री महाराज की जय जयकार हो। तुम चले जाओ काशीपुरी के लिए और सभी ब्राह्मणों को बुला लिया। जाओ और कह देना क्या हमारी रानी और राजा साहब की कर्म रेख बचेगी। जाओ बुला ले आओ। तो आज मंत्री चला है और काशीपुरी के लिए आज सभी ब्राह्मणों को बुला रहा है, आवाज को लगा रहा है काशीपुरी के ब्राह्मणों। भैया ऐसा करो, हमारे राजा साहब का कहना है सभी लोग अपने अपने पत्रा को ले लो और हमारे महाराज जेवर सिंह की कचहरी के लिए चलो। क्यों? क्योंकि हमारे राजा साहब और रानी साहब की कर्म रेख बांची जाएगी, क्योंकि उन्हें कोई पुत्र या पुत्री पैदा नहीं हुई है। चलो सभी लोग। तो परीक्षित महाराज मंत्री आज आवाज को लगाकर वापस आ जाता है। इधर काशीपुरी के ब्राह्मण आज लंबो लंबो तिलक धर के परीक्षित महाराज और आज पत्रों को आज बगल में दबाने के बाद धीरे धीरे काशीपुरी के जितने ब्राह्मण थे आज सभी लोग आज महाराज जेवर सिंह की कचहरी में आ जाते हैं। आज महाराज जेवर सिंह गद्दी पर बैठे हुए हैं। परीक्षित महाराज काशीपुरी के जितने ब्राह्मण सभी बैठे हैं, कोई अपनी मुखार बिंद से ये नहीं कहता है कि महाराज तुम्हारी बेटी बेटा है या नहीं। आज महाराज जेवर सिंह गद्दी पर बैठे हुए हैं। कहने लगे रानी तुम्हारे कहने पर मैंने काशीपुरी के ब्राह्मणों को बुलवाया, लेकिन ये कोई ब्राह्मण ये नहीं कहता है कि राजा तुम्हारे बेटी बेटा है या नहीं। आज मैया बाचल प्रभु से डोर लगाने लगी। प्रभु क्या तूने मेरी किस्मत में लिखा? आज मैया बाचल प्रभु से डोर लगा रही है। प्रभु कि दीन बंद भगवान कहाँ पे नजर तूने फेरी। प्रभु आज मैया बाछल बताया गया है प्रभु से डोर लगाती है तो लला श्याम वीर। इधर बताया गया है कि विष्णु भगवान का सिंहासन हिलता है। विष्णु भगवान कहने लगे बेटा नारायण ये मेरा सिंहासन कैसे हिल रहा है महाराज? मैं को डरे रहा हूँ। क्यों? आपको नहीं है मालूम? नहीं मालूम है, बताओ ना बेटा। जो शहर ददरेवा की मैया बाछल बांजन है, उसका पिया उसे छोड़ के वन में तपस्या करने के लिए जा रहा है। प्रभु अगर राजा चला गया तो पता नहीं है कितने की रोजी रोटी चली जाएगी। अच्छा तो बेटा नारद कहिए प्रभु। तुम देर मत करो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ अगर वो राजा कहीं योगी बनकर बियाबान जंगल में चला गया तो पता नहीं कितने भैया बंदों की रोजी रोटी चली जाएगी और सबकी बद्दुआ लगेगी। ऐसा करो बेटा नारद तुम चले जाओ और उस राजा को किसी तरह से पहला फुसला करके महलों में करे आओ। तो नारद मुनि चले। परीक्षित महाराज आज बूढ़े से ब्राह्मण बनी गए, फटे से वस्त्र पहन लिए। आज प्रभु का गुणगान करते हुए नारद मुनि कैसे आ रही है भैया, और सभी लोग तालियां बजाते हुए बोलेंगे क्या कि श्रीमन नारायण और नारायण हरि हरि।
बोलेंगे क्या? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज नारद मुनि प्रभु का गुणगान करते हुए आज वहीं पर पहुंच जाते हैं महाराज जेवर सिंह की कचहरी के लिए। आज कचहरी में इधर सभा लगी हुई है, डोरी बाण डोरी पर खड़ा हुआ है। तो नारद मुनि कहने लगे, बेटा डोरी बाण सुन नहीं रहे हो बेटा? सीताराम सीताराम बाबा जी सीताराम। ऐसा करो बाबा, बताओ। तुम अंदर चले जाओ और राजा साहब से कह आओ कि दरवाजे पर एक बूढ़ा सा ब्राह्मण आया हुआ है और ये साथ 1 रुपया हमारे श्रीमान विनोद यादव फौजी जी जो विधूना से चलकर आए हैं, ये 1 रुपये बाबा जहरवीर के चरणों में दान करते हैं। हम तो बाबा से विनती करते हैं, बाबा ऐसे दानियों के हमेशा भंडार भरे रहे और ऐसे ही दान करते रहे। बोलिए जहरवीर महाराज की जय हो। बेटा डोरी बाण हमारा तुम चले जाओ। बाबा जी मैं लगा तुम बोरा हो बिल्कुल। क्या हो गया? ये सुनो बाबा जी, बोलो। तुम सब बड़े बड़े लंबे लंबे हथियारधारी पत्राधारी मालाधारी मूछेधारी ब्राह्मण बैठे हैं, तुम्हारी हुन गिनती ना है बाबा जी। बेटा तुम बहुत बोलते हो, ऐसा कहो चले जाओ। क्या आओ कि दरवाजे पर साधु संत महात्मा खड़ा हुआ है, अगर मैं राजा की आज्ञा पाऊं मैं भी दरबार में आऊं? जाओ चले जाओ। बाबा जी ये सुनो, ज्यादा खोपड़ी न खा। देखो जे 10-20 रुपया ले और यहाँ से 9-10-11 हो अंत मांगो खाओ जाओ। मेरी बात सुन बेटा डोरी बाण, मेरी बात सुन रहे हो ना? बताओ बाबा जी। नारद मुनि से परिचित मारा डोरी बाण ने समझ नहीं पाओ जे नारद मुनि की कोई ब्राह्मण है।